वर्तमान शासन न्याय वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण विश्राम में बैठकर हम यहाँ पर धर्म को सुने। धर्म धर्म सब कहें, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से। सभी लोग धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 10 लक्षण धर्म की। लेकिन 10 लक्षण धर्म के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक 10 लक्षण धर्म की पूजा कर लेना 10 लक्षण धर्म की। कि हमने मानव धर्म की पूजा कर ली तो मानव धर्म हो गया, क्षमा धर्म की पूजा कर ली तो क्षमा धर्म हो गया। वास्तव में है क्या ये? मृदो भावो मानवा, जो मृदता का भाव है, जो सरलता का भाव है, उसका नाम मार्ग। जब जब व्यक्ति को मद आता है, घमंड आता है, ईमान आता है, तब तब है अपने धर्म से च्युत। धर्म बाहर नहीं होता, जो बाहर होता है वो धर्म होता है। धर्म बाहर होता नहीं है, वो जो बाहर होता है वो धर्म होता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं क्या धर्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं ना। तो जो बाहर होता है या जो बाहर किया जाता है वो धर्म नहीं होता। वो जो धर्म होता है वो बाहर होता नहीं। आगे को समझ। पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? कहां से आई उसमें? बाहर से आई है कि उसी में है? उसी में है या बाहर से आई है? उसी का स्वभाव है। जो स्वभाव होता है उसी का नाम तो धर्म होता है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मान करना है या मार्दव है? आत्मा का स्वभाव क्षमा है या क्रोध है? तो धर्म कहां पर है? पूजा में क्या आत्मा में? तो करते क्या हो? तुम्हारी स्थिति तो वैसी हो रही है जैसे क्या हुआ, एक माँ की सुई घूम गई। सुई तो जानते हो? हाँ, सुई घूम गई और सुई ढूंढ रही थी तो पिंकू निकला। बोलता है पिंकू की आदत है ऐसी मजाक करने की। दोस्त ने बोला क्यों माँ, क्या कर रही हो? तो माँ बोलती है अरे बेटा सुई घूम गई, सुई ढूंढ रही हूँ। तो पिंकू कहता उजाले में ढूंढो। कहाँ देर लगी ढूंढने में? उजाले में ढूंढो। तो माँ ठीक है, पिंकू
कह रहा है उजाले ढूंढ, तो वो जाके बाहर रोड पे जहाँ लाइट जल रही थी वहां सुई ढूंढने लगी। अब थोड़ी देर बाद बिल्कुल निकला, फिर वहां क्या कर रही हो कि सुई ढूंढ रहे कि गिरी कहाँ थी सुई? सुई तो कमरे में गिरी अंदर, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कमरे में गिरी है सुई, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे? तो कहते बेटा तू ही तो बोल के गया था उजाले ढूंढो, तो उजाले ढूंढने लगे। अरे माँ, जहां सुई गिरी है वहीं उजाला करके ढूंढो। सुई गिरी है अंदर और ढूंढ रहे हो बाहर, मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना? क्यों? क्योंकि सुई तो अंदर है, अंदर गिरी है, अंधेरे कान से दिख नहीं रही थी, तो वहां पर प्रकाश करके सुई को देखोगे तो दिखेगी। अब तुम बाहर देख रहे हो, किस में देख रहे हो तुम? धर्म विधान में। मानव धर्म का विधान कर ले तो मानव धर्म हो गया। मानव धर्म के विधान करने से, मानव धर्म की पूजा करने से मानव धर्म नहीं होगा। मान को मदन करने से मानव धर्म होगा, मान का क्षय करने से मानव धर्म होगा। इन माताओं से पूछो, माताएं कितनी होशियार होती है। एक थाली में सब रख लेती हैं, तब भी सब अलग अलग रहता है। खाना परोसती हो ना, एक ही थाली में खाना परोसती हो, तब भी ये ध्यान रखती हो कि एक वस्तु की लगाव दूसरे में ना लग जाए, एक वस्तु दूसरे में ना मिल जाए, अलग अलग रखते हो। ऐसी अपने परिणामों को ध्यान से रखो कि इसमें कहीं मान की लगाव ना लग जाए, कहीं इनमें क्रोध की लगाव ना लग जाए, इनमें कहीं मायाचारी की लगाव ना लग जाए, इसमें लोभ की लगाव ना लग जाए। अपने परिणामों को ऐसी रखो जैसे थाली में भोजन रखती हो, अलग अलग कटोरी में, एक दूसरे में मिलाते नहीं ना, मिला देती हो। अब गप कर देती हो नहीं, कैसे करते हैं? अलग अलग रखती हो। मिलना नहीं चाहिए तो थाली बेकार लगी, कोई खाएगा तो नहीं खाना, कहेगा कहाँ आ गए आपने से, अच्छा तो भूखे अच्छे। अलग अलग कटोरी में रखते हैं जिससे कि अच्छा सुंदर लगे, एक दूसरे में मिले न। सब्जी में दाल ना मिल जाए, रोटी में सब्जी ना मिल जाए, सब अलग अलग। ऐसी अपनी आत्मा के धर्मों में कसाय की दुर्गंध ना मिलनी चाहिए। क्षमा धर्म को अलग रखो, क्रोध को अलग रखो, मानव धर्म को अलग रखो, मान को अलग रखो। कहीं क्रोध से हमारा क्षमा धर्म विकृत ना हो जाए, मान से हमारा मानव धर्म विकृत ना हो जाए। जैसे थाली रखते हैं, द्रव्य अलग, अर्घ अलग, पुष्प अलग, अक्षत अलग, नैवेद्य अलग, दीपक अलग रखते नहीं रखते, सब बिल्कुल जमा के सब अलग अलग। मिलाना नहीं है, ये अलग अलग है, मिला हुआ चीज तो अलग ही है। ऐसी परिणामों को रखना है, तब होगा मानव धर्म। कितने प्रकार से होता है मान। और आचार्य बंधु कहते हैं कि मनुष्यों के सामने तो इस धर्म की व्याख्या करना कठिन है। क्यों कठिन है? नारियों में कोई विरासत से कसाय मिलती है तो क्रोध कसाय, देवों को कोई विरासत में कसाय मिलती है तो लोभ कसाय, त्रिंचों को विरासत में कोई कसाय मिलती तो माया कसाय, और मनुष्य को विरासत में कोई कसाय मिलती तो मान कसाय। बच्चा पैदा होते ही रोता है, कहां चिल्लाता है, क्यों रो रहा है, क्या पीड़ा है? कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, सब कुर्सी पर बैठे में जमीन पे पड़ा। जैसे उसे उठा लिया जाता है तो वो भी चुप हो जाता है। व्यक्ति का पेट भोजन से भर जाएगा, व्यक्ति अभ्रम करते करते थक जाएगा, व्यक्ति काम करते करते थक सकता है, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनते सुनते नहीं थकता। खाना मत दो चलेगा, खाना मत दो चलेगा, दिन भर काम करवाओ चलेगा, बस नाम ले लो। हमने इतना काम किया और नाम नहीं किया, बस तो फिर समझ लो। एक व्यक्ति ने
लाखों रुपए खर्चा किए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा किए, उसका नाम नहीं बोल पाया। तो नाम नहीं बोलने से वो ऐसा ऐसा आंख बोला हुआ, ऐसा आंख बोला हुआ कि भैया आज के बाद हम कभी कुछ नहीं देंगे। हम ये समझते नहीं है कि हम यहां पर व्यापार करने आते हैं कि दान करने आते हैं। आप मंदिर में क्या करने आते हैं? व्यापार के दान? क्या करने आते हैं? दान। दान का तो ये नियम है, इस हाथ से दो तो साथ कोई पता ना चले। दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। दान तो वो कहलाता है, पर हम जो भी देते हैं मोहल्ले को तो समाज के लोगों को पता चले, मोहल्ले को भी पता चले और पूरे देश को भी पता चले। व्हाट्सएप से पूरे देश को पता चले कि हमने इतना दान दिया, हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, हमने इतना पैसा खर्चा किया। ठीक, पट्ट जरूर होना चाहिए। हम भगवान के पास भक्त बनकर नहीं, हम भगवान के पास व्यापारी बनकर आते हैं अथवा भिखारी बनकर। दो तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक भक्त होते हैं, एक व्यापारी होते हैं और एक भिखारी होते हैं। भिखारी तो क्या स्थिति थी? भिखारी तो दे 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 दे, बस सब हर समय क्या हाथ फैलाना है, दे दे। तो एक आता है व्यक्ति, भगवान सुख शांति दे दो, भगवान पैसा दे दो, भगवान बेटा नहीं हो रहा बेटा दे दो, भगवान दुकान नहीं चल रही दुकान चलने लगे, जो हर चीज भगवान तबीयत ठीक नहीं ठीक हो जाए, बस मांगने की आदत। देने के बारे में कुछ नहीं, दान देना नहीं देना, पूजा पाठ करना नहीं करना, कुछ करना नहीं करना, बस तुम दे दो। ये भिखारी। एक व्यापारी, भगवान मेरा ये काम बन गया तो मैं तुम्हें सोने का सत्ता चढ़ाऊं, 10 करोड़ का काम बन गया तो 1 लाख का सत्ता चढ़ाएंगे। हाँ, व्यापारी कैसे होता है? पूरा तो चढ़ा के पैसा तो नहीं करता कभी कोई व्यापारी। पूछो, अच्छा तुम देखो ना, जब भी भगवान पास यही सोचता ना, मेरा ये काम सौदा हो गया तो मैं मंदिर में चांदी का अच्छा चढ़ाऊं, और सौदा है करोड़ों रुपए का, 70,000 रुपए का। वो भी सोच समझ के देता है कितने परसेंट अपने निकाल रहे। वो नहीं कि पूरा हाँ जितना वादा हुआ पूरा चढ़ाऊंगा, नहीं, पूरा मंदिर दूंगा, नहीं। व्यापारी बुद्धि, थोड़ा कमीशन भगवान आपको ही दे देंगे, हमारा काम करा दो, कमीशन आपको दे देंगे। तो ऐसे व्यापारी भी आते हैं, क्या हम ये काम करेंगे भगवान, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा यश होना चाहिए, हमारी कीर्ति होना चाहिए। ये व्यापारी है। लेकिन भक्त तो वो होता है जिसे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे मतलब नहीं कोई नाम ले सो और नाम ना ले तो। एक बार आप लोगों ने कथा में सुनाया था कि 3 व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 3 व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं और खूब मन लगाकर पूरे गाजे बाजे के साथ बजा बजाकर, ढोल बजा बजाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इतनी भक्ति की कि भगवान को भी प्रसन्न होना पड़ा। तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन परीक्षा करनी थी कौन भक्त है, कौन व्यापारी है और कौन भिखारी है। तो भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तो तीनों खुश हो गए। चलो भगवान प्रसन्न तो हुए, पर उन्होंने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम कितनी भी भक्ति कर लो हम तुम्हें देंगे कुछ नहीं। तुम सोच रहे हो कि हमको प्रसन्न करके तुम्हें कुछ मिल जाएगा, तो स्पष्ट है हम देंगे कुछ भी नहीं। आपकी भक्ति अच्छी लगी, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन आपको देंगे एक पंजी नहीं, मतलब एक भी काम आपका नहीं करेंगे। अब देख लो, आपको करना है तो करो भक्ति, नहीं तो छोड़ दो। अब उसमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे लोग भगवान मना कर रहे हैं कुछ नहीं देंगे, अब काय को अपन फालतू समय बर्बाद करें। यहाँ पे अपने मित्रों से बोलता है कि अपन को नहीं करना भक्ति, जब भगवान ने स्पष्ट मना कर ही दिया है कुछ देंगे नहीं, तो क्यों भक्ति करना है? नहीं करते, चलो छोड़ो, अपन तो नहीं करते। लेकिन 2 कहते नहीं, अपन तो करेंगे भक्ति, नहीं देना तो मत दे, अपन करते हैं भक्ति। तो
एक व्यक्ति अगले दिन से आना बस, दो कर रहे, दो ने खूब भक्ति करी, भगवान फिर प्रसन्न हुए, फिर प्रकट हुए। फिर उनका देखो भाई हमने पहले भी कहा था और आप फिर तुमसे कह दे रहे हैं हम तुमको नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो व्यापारी वर्ग का जो व्यक्ति था वो सोचता है देखो अपन एक चांस और लिया था, व्यापारी ने ऐसे चांस लेता ना, एक चांस और लेके देखते चलो फायदा नहीं, दूसरे चांस हो जाएगा ही फायदा। तो तब दूसरी बार भी जब देखा कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो अपने में से कर चलो अब अपने भक्ति नहीं करना चलते, तो वो भी चला जाता और अब एक रह जाता। उसने कहा नहीं मैं तो भक्ति करूँ, और मैं खूब रोज बढ़िया भक्ति भाव के साथ भक्ति करता। फिर तीसरी बार फिर भगवान फिर प्रकट हुए, बोले भाई हमने तुमको पहले ही मना किया था, दूसरी बारी मना करा था और तीसरी बारी मना कर रहे हैं, हम तुमको कुछ नहीं देंगे, तब भी क्यों आप हमारी भक्ति कर रहे हो, जाओ अपने घर। तो व्यक्ति कहता कि भगवान हमें कुछ चाहिए नहीं तो आप हमको दोगे कैसे? जब हमें कुछ चाहिए होगा तब तो आप दोगे ना, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है और मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है। क्या जिस आनंद के लिए भक्ति कर रहा था, जिस शांति के लिए भक्ति कर रहा था, वो शांति तो मुझे मिल ही रही है, वो आनंद तो मुझे मिल ही रहा है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं बार बार कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कह कर आप कुछ मत दीजिए, मुझे जो चाहिए वो आपकी भक्ति से मुझे प्राप्त हो रहा है, ये है भक्त। पर हम जरा में घबरा जाते हैं, थोड़ा सा संकट, थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ा सा कष्ट आया, भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे घर में ऐसा संकट आ गया, हम इतने समय से आपकी पूजा कर रहे थे, हमारी पूजा का कोई फल हो तो हमारा अमुक इष्ट जन ठीक हो जाए, अमुक व्यक्ति ठीक हो जाए, या हमारा एक काम बन जाए, ऐसी याचना करते भगवान के पास। और जब नहीं बनता हमारा काम, वे व्यक्ति किसी कोई व्यक्ति का घर में कोई बीमार था, माँ बीमार थी, पिता बीमार था, भाई बीमार था, पत्नी या बच्चा बीमार था, अस्पताल में भर्ती, तो भगवान के पास आए, भगवान उनकी रक्षा करो, उनकी जान बच जाए, कुछ भी प्रार्थना करता है, वो भक्ति करता है, लेकिन वो सांड वाला फिर भी मर जाता है। तो अगले देख लिया सब भगवान कुछ नहीं होता भक्ति से, नहीं बचा पाए उसको, कितनी तो भक्ति की, रोज तो मंदिर जाते थे, रोज तो ऐसे पूजन करते थे, फिर भी निकला क्या नतीजा? नहीं जाएंगे कल से। तुम भक्त बनकर गए नहीं, तुम व्यापारी बनकर गए थे कि हम जिस दिन मौका लेगा अपना सब सूद समेत वसूल करेंगे। भक्त बनकर जाते तो कभी अपेक्षा ही नहीं, भक्त बनकर छोड़ो। यदि आपको धर्म प्राप्त करना है, आज मारदा धर्म है, मान का मर्दन करने वाला धर्म है, 8 प्रकार का मत होता है। कितने प्रकार का मत होता है? 8 प्रकार का मत। ज्ञान का मत, जाति का मत, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, तप का मत, रिद्धि का मत, मद शरीर का मत। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो बपो, ये 8 प्रकार के मद होते हैं। इन 8 प्रकार को जो मदों को करता है वह कभी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का मैं बहुत ज्ञानी हूं, पूरे दरिद्रता में मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, जितना मैं जानता हूं उतना कोई भी नहीं जानता। ऐसा भाव यदि आपके मन में आ रहा है तो ज्ञान का मद चलना है। किसी ने कुछ बताया तब भी नहीं, हमने जो पढ़ा है जो सुना है वही सही है, आप जो बोल रहे हो सही नहीं है। ऐसा भाव किसी के अंदर आ रहा है कि ज्ञान का मद। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको आंखों से देखी बात और कानों से सुनी बात भी गलत हो जाती है। एक मां आंगन में खेल रहे एक बच्चे को पकड़ती है,
वो खेलते खेलते गाय के पास, भैंस के पास चला जाता और उसको जल्दी से पकड़ के दूर करती है और अपने घर में अपने पति से बोल रही होती है। उसकी देरानी का बेटा था कि मैं नहीं होती तो आज ये मर जाता, मैं नहीं होती तो ये मर जाता। तभी देरानी वहां से निकली और उसने सुना कि देवर का बेटा, वो बोल रही थी मैं नहीं होती तो देवर का बेटा मर जाता। तो उसने इतना ही सुन पाया, देवर का बेटा मर जाता और आगे की सुनी नहीं पाई। और उसका तो पारा चढ़ गया, अरे जिठानी सोच रही कि मेरा बेटा मर जाए, मैंने क्या किया इसका, और क्या बिगाड़ा मेरे बेटे ने जिसको मारने की सोच रही है। घर में लड़ाई शुरू हुई। वो बोली मैंने कानों से सुना है बोलते हुए कि मर जाता। जब बात स्पष्ट हुई तो पता चला कि बच्चा खेलते खेलते गाय के पास, बैल के पास पहुंच चुका था। वो लाल दे देता, खुशी कर देता। छोटा सा बच्चा कितने प्राण होते, मर जाता। विषय ये था, लेकिन सुना अधूरा तो अर्थ का अनंत हो गया। इसलिए कभी कभी हम कुछ सुनते हैं, सुनते सुनते हमारा ध्यान थोड़ा सा पीछे चला जाता है, अथवा शब्द सुना रहे थे, पढ़ा रहे थे, हमने बोला ना देवा, ना देवा, देव नहीं होते। अब तो इतना ही सुन के चले गए। महाराज जी बोल रहे थे देव नहीं होते, देव नहीं होते, सुध की व्याख्या कर रहे तत्वासुध में हमने बोला ना देवा, देव नहीं होते। अब तुम सुन के चले गए, अरे आज हमें एक नई बात पता चली, देव नहीं होते। ये सब फालतू की मनगढ़ंत बातें हैं, देव नहीं होते। महाराज जी बोले देव नहीं होते। अब देव नहीं होते, इसके आगे तो सुन के जाना था या पीछे का सुन के जाना था। देव क्या नहीं होते, देव नपुंसक नहीं होते। लेकिन उसने क्या समझ लिया, देव नहीं होते, मतलब देव ही नहीं होते। तो कभी कभी हमारी अज्ञानता से हम किसी बात को सुन जाते हैं अथवा कहीं की व्यवस्था कहीं पर लागू कर देते हैं। व्यवस्था कहीं की थी और लागू कहीं कर दी। एक बहुत बड़ी समाज है जहां पर हर कोई बार बार आता है, मान लीजिए चलो जी अभिषेक करता है, बार बार परेशान करता है, बार बार परेशान करता है। तो वहां पर उन लोगों ने व्यवस्था बना दी कि हम एक ही बार करेंगे। अब तुम्हारी साथ में तुम वहां पे गए, देखा है, अच्छी लगी तुमको व्यवस्था, हाँ अच्छी थी। अब तुम्हारे साथ में ले दे के 4 लोग आते थे, वहां तो 400 आते थे, तो बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने व्यवस्था वैसी बना दी। अब यहाँ पर 4 आते थे, अब 4 में तुमने कह दिया कि नहीं जैसी वहां वैसी करेंगे, 4 में से 2 गायब हो गए। अब तो देश काल परिस्थिति अलग अलग रहती सब जगह की। किस जगह कौन सी व्यवस्था चल रही है, उस देश काल परिस्थिति की व्यवस्थाएं हैं। इस जगह क्या व्यवस्था है, वो इस देश काल परिस्थिति की चलेगी। हर जगह हर देश काल परिस्थिति से व्यवस्थाएं चलती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हमने तो सुना, हम महाराज बोले थे तो हमने सुना, महाराज बोला ऐसा करना। अरे महाराज वहां पर जब बोल रहे थे उनके सामने क्या परिस्थिति थी वो तुमको नहीं पता। वो महाराज जब भी प्रवचन कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो हम यहाँ जो परिस्थिति होगी, यहाँ जो संसार विषय चलेगा, उस संसार विषय को देखकर बोलेंगे। और ये जब प्रवचन जाएगा पूरे देश में जाएगा, लेकिन पूरे देश में वैसी परिस्थिति नहीं होगी जैसी यहाँ परिस्थिति है। वहां परिस्थिति दूसरी होगी। इसलिए कोई भी जब निर्णय लें तो ये जरूर देख लें, महाराज तो बोले हैं लेकिन महाराज वहां की परिस्थिति के अनुसार बोले हैं, हमारे यहाँ परिस्थिति वैसी नहीं है। नहीं हमने तो सुन लिया, उसमें आ गए, हमें ज्ञान है, महाराज जी बोले हमें पढ़ा है, सुना है, अब दूसरा सुनने नहीं चाहते, दूसरा समझ नहीं चाहते। ये ज्ञान का वो किस पर मत कर रहे हैं हम, उस ज्ञान पर जिस ज्ञान, जो ज्ञान शोषित ज्ञान है, कभी भी ये ज्ञान नष्ट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना।
आप देखो, आप ही अपने खुद को देख लो कि जब आप स्टूडेंट थे, स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तब आपको कितना याद होता था, फटाफट फटाफट रट लेते थे। आज कोई आपको याद करने बोले तो नहीं होता आपको याद। अपने समय में आप टॉपर थे, अपने समय में आप फर्स्ट डिवीजन जाते थे, अपनी क्लास में नंबर 1 रहते थे, और आज कोई एक श्लोक ज्ञान नहीं पाता। किस ज्ञान पर मत करना, ये ज्ञान कभी भी नष्ट हो जाएगा। ये तो 24वें ज्ञान है, और 24वें ज्ञान की विशेषता होती है वो घटता भी है, बढ़ता भी है। और 24वें ज्ञान की विशेषता होती है वो किसी के पास एक सा नहीं होता, और हमसे भी अधिक ज्ञान हो सकता है। तो 24वें ज्ञान है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे भी अधिक ज्ञान किसी के पास और हो सकता है। इसलिए मत किस बात ज्ञान का मन नहीं। यदि आगे बढ़ना है, किसी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जितनी निम्रता रखोगे, जितना विनय रखोगे, जितना सरलता रखोगे, ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ता है। जितनी गुरु की विनय करोगे उतनी विद्या क्षम क्षम आती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आची लोगन हमको समझाते थे, जितना ज्यादा तुम गुरु पर आस्था रखोगे, जितना ज्यादा तुम गुरु पर विनय रखोगे, उतना ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा। तुमको खुद नहीं पता चलेगा कहां से आ गया। वो अपना खुद का उदाहरण बताते हैं, उनकी स्थिति क्या थी आचार्य श्री की। जब वो क्षुल्लक थे, 7 दिन में एक श्लोक याद होता था। इतना कम ज्ञान था उनके पास। पढ़ाई ज्यादा की नहीं थी, 10वीं क्लास तक पढ़े थे, तो उसमें पेपर नहीं दे पाए थे, और ज्यादा उनका पढ़ने मन भी लगता था, धर्म के वस्तु को पढ़ने मन लगता था। अब यहाँ आ गए, अब यहाँ आचार्य विराग साहब पढ़ाई कराते थे, और सब बहुत सारे शिष्य थे उनके पास, छोटे छोटे ब्रह्मचारी, और ये क्षुल्लक थे। सब लोग एक एक दिन में 2 श्लोक याद करें, कोई 1 करे, कोई 2 करे, कोई 3 करे, और गुरु जी के पढ़ाओ और आगे पढ़ाओ। अब इनसे एक दिन में एक क्या 7 दिन में श्लोक याद नहीं होता। इतना खींच समझा क्या। लेकिन गुरु जी कहते, मैंने एक दिन बोल दिया गुरु जी से, गुरु जी मत पढ़ाओ आज, हमको तो याद ही नहीं हो रहा, आज रहने दो। तो गुरु जी कहते, ऐसे बोलने से और ज्ञानावृत्ति का मत पढ़ाओ, आज आगे नहीं पढ़ो, क्योंकि आप दूसरे के ज्ञान में बाधा डालते हो। उसको पढ़ना है और आपने कह दिया नहीं हमसे नहीं होता, हमें नहीं हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि आगे नहीं पढ़ाना, क्योंकि हम नहीं आ सकते, हम नहीं पढ़ सकते, हमने कह दिया कि आगे नहीं पढ़ाना। इससे आपने अपनी ज्ञानावृत्ति को बंद कर दिया। तब से कि हम तो फिर गुरु जी से बोलते थे, आपको गुरु जी खूब पढ़ाओ, हमें जब हुआ याद हो जाएगा, लेकिन इन सब के ज्ञान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इनको पढ़ाओ। हम तो गुरु जी के पास बैठे रहते थे और उनके पास बोलते थे, कई बार हम जाकर रोते थे, गुरु जी याद ही नहीं हो रहा, इतना याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा। याद गुरु जी कहते कोई बात नहीं, करते रहो, याद होगा। उनका इतना आशीर्वाद था, और इनकी विनय, उनका आशीर्वाद। तो एक दिन जंगल रास्ते में चल रहे थे बिहार में, तो गुरु जी बोले चलो द्रव्य संग्रह सुनाओ। तो द्रव्य संग्रह तुमको याद भी नहीं हुआ था, करते रहते। तो गुरु जी कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं तुम साथ में बोलो हमारे। और गुरु जी के साथ साथ बोलते बोलते कब पूरा द्रव्य संग्रह सुना दिया पता ही नहीं चला, कब याद हो गया। ये गुरु कृपा है। और आज स्थिति यह है, एक दिन में 5 श्लोक गुरुदेव याद करते, आज भी याद करते। इतना ग्रंथों का ज्ञान है, 10,000 से अधिक श्लोक उनके दिमाग में बैठे हैं आज भी। ऐसे कंठस्थ खटाखट बोलते चले जाते, एक प्रवचन में कम से कम 8 से 10 श्लोक बोलते हैं वो। आप उनकी जब भी ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक पढ़ोगे उनकी, हर पुस्तक में
एक पेज पे एक आध तो मिल ही जाए, 10 पेज में 10 तो लिख ही आएंगे। और एक जगह से नहीं, ना जाने कितने शास्त्रों को पढ़ लिया उन्होंने, कितने शास्त्रों का अध्ययन। जो एक शास्त्र को याद नहीं कर पाता था, आज वो सैकड़ों शास्त्रों के श्लोक दिमाग में याद करके रखा। बस किस बात पर? विनय। कभी भी उन्होंने गुरु के प्रति अभिनय नहीं करी, उसका परिणाम है उनका ज्ञान बढ़ गया। मद से ज्ञान घटता है और विनय से ज्ञान बढ़ता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। विद्या किसको मिलती है? विनयशील को मिलती है। जो विनयशील होता है उसी को विद्या मिलती है। एक बार राजा सैनिक के नगर में एक चोर था। वह चोर राजा सैनिक के उद्यान से आम चोरी करता था। उसे आम बहुत पसंद थे और जो आम राजा सैनिक के उद्यान में लगे थे वो आम पूरे मगध देश में ही थे। कहीं भी ऐसा वाला वृक्ष था आम का इतना उत्तम, पर उसके पास एक विद्या थी, वो अंजन लगा के अदृश्य हो जाता था। सबको तो देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। तो रोज आम तोड़ता, माली परेशान, ये आम जाते कहां हैं? वृक्ष में जैसे आम फलते हैं पकते हैं वो गायब हो जाते हैं, ये आम जाते कहां हैं? खूब ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चल रहा था। एक बार वह चोर पकड़ा गया। पकड़ा गया तो राजा के सामने पेश किया गया। तुम ही हो जो आम तोड़ते हो, ले जाते हो, चोरी करते हो? बोलता है हाँ, मैं ही आपके आम चोरी करता हूँ। तुम कैसे करते हो आम चोरी? पकड़े तो जाते नहीं हो, इतना पहरा लगाया गया तब भी तुम नहीं दिखे किसी को। तो बोला मेरे पास एक विद्या है, उसके बल पर मैं चोरी करता हूँ। उस विद्या से मैं तो सबको देख सकता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता। तो राजा कहता है तुम्हें यदि अपने प्राण बचाना है तो एक काम करना होगा। क्या? कि तुम्हें वो विद्या मुझे देनी, नहीं तो तुम्हें तो विद्या देना पक्का है। तो ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा अपने सिंहासन बैठा, वो सामने बैठा, वो विद्या सिखाता है। राजा सीखता है, बार बार प्रयत्न करने पर भी, बार बार प्रयत्न करने पर भी वो राजा विद्या नहीं सीखता। इतने में सैनिक का पुत्र अभय कुमार आता है। अभय कुमार पूछता है पिताजी क्या कर रहे हैं? कि विद्या सीख रहे हैं लेकिन सीख ही नहीं पा रहे। पिताजी आप गुरु बनकर विद्या सीख रहे हैं कि शिष्य बनकर विद्या सीख रहे हैं? यदि गुरु बनकर विद्या सीख रहे हैं तो कभी भी विद्या नहीं मिलेगी आपको। यदि शिष्य बनकर सीख रहे हैं तो आप नीचे बैठो, उसको ऊपर बैठो। यदि आप उसे चोर मानकर विद्या लेंगे तो कभी भी विद्या आपको नहीं मिलेगी। आप यदि उसको गुरु बनाएंगे जब अपना, तब आपको विद्या प्राप्त होगी। जब आप विद्या ले रहे हैं उस समय वो चोर नहीं होगा। जिस समय आप उससे विद्या ग्रहण कर रहे हैं उस समय वो चोर नहीं होगा, उस समय तुम्हारा गुरु होगा। तब जाकर, और आप उसे जब तक गुरु नहीं स्वीकारोगे तब तक विद्या हासिल नहीं हो पाएगी। राजन का बात तो सत्य है। और राजा ने उसे ऊंचे स्थान पर बैठाला, चोर को स्वयं नीचे जमीन पर बैठा और कहते कि जो विद्या को सीखने में बहुत समय लग रहा था, क्षण मात्र में वो विद्या राजा को हस्तगत प्राप्त हुई। ये है विनय। गुरु से कुछ भी मांगो मिल सकता है, लेकिन विनय से कुछ भी आप जो चाहे वो गुरु के पास से आपको हासिल हो सकता है, लेकिन होगा तभी जब विनय। नहीं तो कोई हासिल कुछ भी नहीं कर सकता। अभिमान में, घमंड से कभी भी कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। विनय से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना। पूजा मेरी देखो सब जगह पूजा होती है, मैं सब जगह पूजा जाता हूं, लोग मुझे पूजते हैं, इसका मन मत करो। लोग तुम्हें नहीं पूज रहे,
कि गलतफहमी में हम कि लोग हमको पूज रहे हैं, आपकी पुण्य की पूजा, आपके पुण्य की पूजा हो रही है। ये तभी तक पूजा है जब तक पुण्य है, नहीं तो पूजने वाले भी जमीन पर देखेंगे। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, गलती करो हजार। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, एग्रीमेंट जो होता है ना, करार मतलब होता है एग्रीमेंट। जब तक तुम्हारा पुण्य के साथ एग्रीमेंट है, तब तक कोई बात नहीं है। गलती करो हजार, करते रहो गलती, पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन एग्रीमेंट पूरा होगा, तब समझ में आएगा कि तुम कहां थे और कहां हो गए। इसलिए कभी इस बात का भी ध्यान नहीं करना कि लोग मुझे पूछते हैं, लोग तुमको नहीं पूछ रहे, कोई किसी को नहीं पूछता है। मानी है मनुष्य, मानी इतना घमंडी है, कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपने आप को सुप्रीम मानता है। आपकी पूजा नहीं है, आपके पुण्य की पूजा। जिस दिन पुण्य खत्म, हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी। एक हरा भरा वृक्ष है जिसमें फल लगे हुए हैं, आम के, सेब फल के, अनार के, दाड़िम के, अनेक अनेक फल लगे हुए हैं। उस पर पक्षी बैठा है और तोता बैठा ची ची कर रहा है, मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उस पर फल खा रहा है। तुमको लग रहा है देखो क्या पक्षी कितना प्यार करता है इस पेड़ से, इस पेड़ से कितना प्यार करता है पक्षी। हरे वृक्ष पर पक्षी बैठा, करता मौज है भारी। सूखा वृक्ष, उड़ गया तोता, क्षण में पीती सा। एक तोता हरे वृक्ष पे बैठा है, ऐसा लगता है कि देखो ये हरे वृक्ष को कितना चाहता है। जिस दिन वो हरा वृक्ष सूख जाता है, तोता भी क्षण में प्रीति छोड़कर निकल जाता है, दूसरा वृक्ष ढूंढ लेगा, दूसरा वृक्ष। ऐसी जगत के लोग हैं। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा पुण्य का द्रव्य है, सब तुमसे चिपकेंगे, तुम्हारी वाह करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे। जिस दिन तुम्हारा पुण्य का द्रव्य चला जाएगा, तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे घबरा दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही मानो। भाई भाई को जब तक पुण्य है, तब तक भाई भाई को मानता है। एक भाई का पुण्य खत्म हो जाए, घाटा लग जाए, कर्जा पर चढ़ जाए, तो फिर तो भैया तू दूर रहना, नहीं तो लोग हमसे मांगेंगे पैसे। हमारा कृपा घर में मिलता ना, नहीं तो लोग हमको सुनाएंगे। उसके लिए भी दरवाजे बंद कर, जिसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे, उस अंजना से पूछो, पिता ने भी दरवाजा बंद कर दिया। द्वारपाल से कह दिया अंदर नहीं आने देना। जिस अंजना को देखे बिना उसका पिता रह नहीं पाता था, इतना चाहता था अपनी अंजना को। लेकिन जब बाप का अंजना को उदय आया, तो अंजना यही सोचे थी चलो सास ने निकाल दी तो कोई बात नहीं, मेरे जनक जननी तो हैं, उनके पास चली जाऊंगी, वहां रहूंगी। जब तक पवनजय नहीं आ जाते, पवनजय आ जाएंगे तो फिर तो सब क्लियर हो जाएगा। सास ने जो झूठा आरोप लगाया वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पिता ने भी उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। माँ कह रही है बेटी, अपनी बेटी हमने पाला है, उसमें तो विश्वास करो। तुम दुनिया की बातों में विश्वास कर रहे हो, बेटी पर तो विश्वास करो, वो ऐसे उसके संस्कार नहीं है। तब भी नहीं, दरवाजा बंद कर।
यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। जब पुण्य क्षीण होता है सारे दरवाजे बंद हो जाते, कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। आप देखो विपत्तियां आती है तो एक के बाद एक आती जाती। दुकान में घाटा लगा, फैक्ट्री में आग लग गई, घर में छापा पड़ गया, आते नहीं आते एक साथ। तो जितना तुमने मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कमाई थी सब खत्म, सब खत्म। मंत्री बनकर कितना ऊपर उठ गया और एक बार में सब खत्म। इसलिए किसका मन, इस पूजा का ही मन, कुल का मन। पिता के वंश को कुल कहते हैं। मेरे पिता ऐसे थे, मेरा कुल ऐसा था, मेरे वंश में आज तक कुछ भी गलत काम नहीं हुआ है, मैं शुद्ध कुल का हूं। ऐसा जो घमंड का भाव है कुल का, किस कुल से जन्मे हो तुमको पता ही नहीं है। आज इस कुल में आ गए तो तुम इस कुल को अपना कह रहे हो, लेकिन पता नहीं किस भंगी चमार की कुल से निकल के आए। पता ही नहीं रहता व्यक्ति को। कभी कभी तो ऐसा रहता है उसे ही नहीं पता रहता मैं किसका बेटा, अभिमान रहता है। आप लोगों को खुद नहीं पता आप किसके पुत्र हैं। आपकी माँ ने बोल दिया अमुक तेरे पिता हैं, तो आपने मान लिया अमुक व्यक्ति मेरा पिता है, लेकिन तुम्हारी माँ को ही पता है सही बात कि तुम्हारा पिता कौन है। जिसको पिता बता रही है वही पिता है कि कोई और पिता है, ये किसको पता होता है? माँ को पता होता है। पता चले हम इतना अभिमान कर रहे, वो पता चला कि अरे हमको पता नहीं था कि हमारी माँ बचपन में हमको अनाथालय से लेके आई थी, गोद लिया था छोटे से, लेकिन उसके बाद दूसरे शहर में आई, किसी को पता नहीं चल रहा है कि गोद वाला पुत्र है कि जन्मा वाला पुत्र है। वो शहरी छोड़ती है जहाँ पे वो रहती थी, वो शहर छोड़ के नहीं दूसरे नए शहर में आ गए और माता पिता ने तुम्हारा पालन किया, यही मान के किया और यही तो बताया तुम मेरे पुत्र हो, और तुम बड़े होकर अभिमान कर रहे, घमंड कर रहे, मेरा पिता, मेरा कुल, मेरी। जब कोई तुम्हारे गांव से आया उसने बताया अरे तुम्हारी तो खुद कुल का पता नहीं है, तुम किस कुल का अभिमान कर रहे? तब समझ में अरे मैं जिस कुल का अभिमान कर रहा था मैं तो कुल का ही। कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती, बाद में फिर नीचा दिखना पड़ता, शर्म आना पड़ता है। हम कभी अभिमान बोल देते कुछ भी, ऐसा नहीं है हमारे, ऐसा नहीं होता। जब घर में पहुंचे और हमने पूछा अरे हम तो ऐसा बोले हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, कि तो ऐसा होता है। इसलिए कभी अपने कुल का अभिमान, जाति, माँ के वंश को जाति कहते हैं। मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसे हैं, उच्च कुल में उच्च पद पर, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरे परिवार में बहुत पैसा है, नाना के घर में। जाति का 84 लाख जातियों में घूम घूम कर आए हो, किस मां से जन्म लिया है तुम्हें पता ही नहीं है, और कह रहे हैं मेरी जाति। जाति का ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल का मत, आदमी को अपनी शक्ति का मत होता है भयंकर, मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत ताकतवर हूं, बहुत मेरे पास बल है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या बल है? बल की जब चर्चा करते हैं तो कह रहे तीर्थंकर चक्रवर्तियों का जो बल है उसके आगे तुम्हारा बल तो कुछ है ही नहीं है। 12 बैलों में 12 मनुष्यों में जो बल होता है ना उतना ही बैल में बल होता है। 12 मनुष्यों में जितनी ताकत होती है ना उतनी ताकत सिर्फ बैल में होती है। इसमें जो बैल का सांड जिसे अपन कहते हैं, बुल, उस बुल में 12 मनुष्यों की ताकत होती है।
और 12 मनुष्यों की ताकत, 12 बैलों की ताकत एक घोड़े में होती है। जितनी ताकत 12 बैलों में नहीं होती, उससे ज्यादा ताकत एक घोड़े में होती है। 12 बैलों के बराबर की ताकत होती है घोड़े में, और 12 घोड़ों की ताकत होती है एक भैंसा में। भैंसा में और ज्यादा ताकत होती है। 12 घोड़ों में जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत, उतनी ताकत होती है भैंसा में। और 12 भैंसों की का बल होता है एक हाथी में। 12 भैंसों में जितना बल है वो एक हाथी, 12 भैंसा जो काम करेंगे वो एक हाथी काम करते हैं। और 1200 हाथियों का बल होता है एक शेर में, सिंह में, जिसे जंगल का राजा बोलते हैं। 100 हाथियों का बल होता है उस सिंह में। जितना 100 हाथियों में ताकत नहीं है, उतनी स्फूर्ति, उतनी ताकत एक सिंह होती है। इसलिए तो जंगल का राजा कहा है। हाथी का शरीर बड़ा होने पर भी हाथी को जंगल का राजा नहीं कहा, क्योंकि हाथी का शरीर ही बड़ा है, स्फूर्ति नहीं हाथी में। इधर से इधर मुड़ने में से टाइम लगता है, घूमने में टाइम लगता है। शेर तो यहाँ से झपटा मारता है, फटाक से पीछे से मारता है, साइड से मारता है, ऊपर से मारता है, नहीं पता नहीं चलता कब कहां से आप एकदम झपट जाए। 100 हाथियों का बल होता है एक शेर में, और 100 सिंहों का बल होता है एक बलभद्र में। जो नारायण का बड़ा भाई होता है ना, उसे बोलते हैं बलभद्र। जैसे राम, बलराम। तो 100 सिंहों का बल होता है एक बलभद्र में, और 100 बलभद्रों का बल होता है एक नारायण में। जो 3 खंड का अधिपति होते हैं नारायण। 100 बलभद्रों में जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत एक नारायण में होती है। और 100 नारायणों में जितनी ताकत होती है, एक ताकत चक्रवर्ती में होती है। इतना बलशाली होता है चक्रवर्ती। और 100 चक्रवर्ती में जितना बल होता है, उतना एक तीर्थंकर में बल होता है। अब सोचो तीर्थंकर कितना बलशाली, कितना बलशाली होता होगा। जब रुक्मणी ने नेमिनाथ ने उनसे कहा, गृहस्थ में जब घर में थे राजावस्था में, कि हमारे कपड़े धो दो, तो रुक्मणी ने हंसी बोल दिया, मैं नारायण की पत्नी, जो उंगली में चक्र रखता है, मुख से शंख पूछता है, जिसे कोई शंख फूंक नहीं सकता, ऐसे शंख को मुख से फूंकता है, नाक सैया पर सोता है, उससे पटरानी तुम करे कपड़े धो दो। तुम जानते मैं किसकी पत्नी हूं? नारायण की पत्नी, नारायण की। उन्हें भी नाथ को, अच्छा नारायण की पत्नी हो, ठीक है। वो चले नारायण के कक्ष में, शंख रखा था, नाक से ही शंख फूंक दिया। तुम्हारा पति तो मुंह से फूकेगा, हम लोग नाक से फूके दिखाते थे। और जो पति से मुंह से फूकने पर आवाज नहीं आती थी, और नाक से उसने भी तेज आवाज आई, तो नारायण किसी भी डर गया। अरे क्या हो गया? कोई दूसरा चक्रवर्ती, कोई चक्रवर्ती पैदा हो गया क्या? क्या हो गया? अरे नहीं, इतना बलशाली है भाई, इसके आगे राज क्या कर पाएंगे हम? इसे तो बैराग दिलाओ, इसे तो मुनि बनाओ, नहीं तो हमारे तो कई कट्टे खड़ी हो जाती। तीर्थंकर ज्ञानी नारायण क्या लगेगा जब तीर्थंकर के पद के आगे चक्रवर्ती निकलना, 100 चक्रवर्ती मिलकर जितना ताकत रखते उतना एक तीर्थंकर की ताकत है। तो सोचो 100 नारायण मिलकर एक चक्रवर्ती बनते तो कितने होगा? 1000 नारायणों का बल है तीर्थंकर में। 10,000 नारायण का, 100 गुणे 100, 10,000 नारायण का बल होता है। इसमें 10,000 नारायण कितना बल होता होगा? और तुम्हारे पास कितनी थोड़े से सोले डोले हो गए हैं, तो अपने आप को अरे जेम्स बॉन्ड क्या नहीं, कभी भी बल का मत नहीं। इस शरीर का कभी भी छीन हो सकता है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल सिद्धि। मेरे पास देखो कितना वैभव है, कितना पैसा है, कितना धन है, कितना ऐसो आराम है, कितना मेरे घर में साजो सामान के भोग विलास के सामान है। ये रिद्धि का मत भी नहीं कर। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर की रिद्धियां देखो, तीर्थंकर की रिद्धि देखो। देखना है तो संवत्सरण का
जिसको अपने वैभव वृद्धि का मत था, मात्र बाहर के समोषण के मान स्तंभ को देखकर ही अपने आप को ऐसे ऐसे करता, अरे हम तो एक छोटी सी माला ले घूमते रहते इस पर टिक्की, और हम समझते हैं कि हमारे पास एक माला है, इस पर टिक्की, ऐसी माला तो रत्नों किसी पास नहीं है। अरे यहाँ तो रत्नों का इतना बड़ा मान स्तंभ खड़ा हुआ है जिसको देख ही नहीं सकते। कहाँ हम एक छोटी माला पर वो कर रहे थे, जिसकी 144 किलोमीटर की, आदिनाथ भगवान की 144 किलोमीटर की गोल स्फटिक मणि पे समोषण की रचना होती है। स्फटिक मणि समझते हो ना, पत्थर, क्रिस्टल, छोटा मोटा पत्थर नहीं, 144 किलोमीटर का गोल पत्थर। वो कितना होगा, कितना होता है 144 किलोमीटर? 144 किलोमीटर गोल, और भगवान महावीर स्वामी का 12 किलोमीटर की स्फटिक मणि की शिला पर समोषण की रचना। क्या है हमारे पास एक स्फटिक की माला होती, उसी में अरे हीरे की माला मिल जाते हैं, अरे बड़ो हमारे पास हीरे। एक व्यक्ति को एक हीरा मिल जाए, अंगूठी में ऐसे लगा कर दिखाता है, कान में ऐसे रिंग डाल के दिखाता है, अरे हमारे पास हीरा है, किसी के पास है हीरा? नाक में लगाता है, एक मां को मिल गया हीरा, और उसने बना ली नाक में नथनी। पैसा कमाया उसने, दूध बेच के पैसा कमाया और हीरा खरीद लिया, और खरीदा और नाक में नथनी में लगा लिया। वो अब वो गांव में ये गई वो जिसके पास हीरा, अब वो जाए घर जाए, दूध बेचे, लोग दूध ले, लेकिन कुछ बोले नहीं उसके से कोई भी कि वहां तेरे पास हीरा कहां से आ गया, नाक में हीरा। अब वो सोचे हीरा खरीद तो लिया, लेकिन कोई देखे नहीं रहा हीरे को, बड़ी परेशानी। अब वो सब पूरे गांव में किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने इतना सुंदर हीरा कहां से खरीदा। उससे गुस्सा आए तो समझे घर में आग लगा दी। अब आग लगाई तो लोग आग बुझाने के लिए अरे आग लग गई, पानी ले लेकर आ रहे, वो डाल रहे, वो भी चिल्ला रही बुझाओ। इतने में किसी की नजर पड़ गई, अरे भाई तुम्हारे नाक में ये हीरा कैसे आया, कितना सुंदर लगा। अरे परमेश्वरी पहले बोल देती कि मैं क्या आया, इतनी तो सुंदर थी हम लोग का हीरा, हमारे पास हीरा रिद्धि का, हमारे पास ये है। बस कोई बोल दे, आप बस जितनी आपको पता है ना, आधे ज्यादा, चाहे साड़ियां हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कोई भी सामान हो, आधे ज्यादा दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी अच्छी चीजें हैं। तुम देखो तुम्हारे पास है कैसी चीज है, ऐसी वाली साड़ी तुम्हारे पास नहीं है ना, देखो ऐसा वाला, देखो अंगूठी है कि नहीं है, ऐसे वाला हार है कि नहीं तुम्हारे पास, ऐसी वाली टी शर्ट है, मोबाइल है कि देखो हमारा आईफोन तुम्हारे पास है, नहीं है ना। हाँ, इससे एक बार बोले क्या देखो हमारे पास है। तो हम हर चीज अपनी वृद्धि दिखाना चाहते हैं, और इसका मन भी ठीक है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि, तब मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं मास के उपवास करता हूँ, मेरे जैसे उपवास करने वाला दूर तक हजारों किलोमीटर में कोई नहीं है, ऐसा मत भी मत कर। ज्ञान पूजा कुल रिद्धि बल तप बपू अंतिम मन शरीर का, मेरे जैसा सुंदर शरीर किसी का नहीं है। हम मिस यूनिवर्स हैं, मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, मिस दिनट्टा है, मिस कुछ यार है, मिस्टर कुछ यार है ना। ऐसा मत करना। एक कहानी आचार्य भगवान लिखते हैं कि मगध देश में लक्ष्मी नामक ग्राम था, वहां पर सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी प्रिया नाम, उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मीपति था। वह रूप में मानो लक्ष्मी का ही निवास था, इतनी सुंदर थी कि उस जैसी कोई भी उस नगर में नहीं थी, इतनी सुंदर स्त्री थी। किंतु यौवनावस्था में उसको अपने रूप का मत हो गया, अपने मन में उन्मत्त थी। हमेशा विप्र के घर में, विप्र बने के घर में मंडित रहती थी, एक तो ब्राह्मणी और ऊपर से सुंदर रूप।
अरे एक उच्च कुल मिल जाए और ऊपर से सुंदर रूप मिल जाए, फिर तो करेला मतलब नीचा। वैसे तो कुल का मत होता ही हम अच्छी कुल में पैदा हुए, ऊपर से सुंदर रूप, तो फिर तो किसी को देखने नहीं। एक बार पक्षुपास आदि तपों की खान स्वरूप समाधि बुद्ध नाम के मुनिराज उस नगर में, उस विप्र ने उस मुनिराज से कहा, भगवान आपकी हर चर्या तो इसी नगर में होना चाहिए। और अपनी पत्नी को बोलता है, आज तुम चौका लगाओ, महाराज आएंगे, उनको हाथ। और अपनी पत्नी को कहकर कि महाराज को भक्ति पूर्वक दान देने की पत्नी से कहा, हे प्रिय गुणवान मुनि राज को भोजन कराओ। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर से चला गया और अपने कार्य में व्यस्त हो गया। मुग्धा स्त्री जब सैया पर बैठकर दर्पण में मुंह देख रही थी, तभी मुनि के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करने लगी। तभी महाराज वहां से निकले उसी समय और उसको देख, अरे कैसे गंदे संत, देखो कैसे काले कलर के, कितना विभत्स रूप है। और उनको देखकर उसके अंदर गिलानी भाव आ गया, निंदा भाव आ गया और किवाड़ को बंद कर बैठ गई। इस प्रकार निंदा के से वह भयंकर नरक की बात हुई। वहां से निकलकर वह कुष्ठ रोग को प्राप्त करने शरीर कुष्ठ रोग वाले शरीर को प्राप्त हुई। उस पाप के कारण परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। कुष्ठ रोग को सहन करने में असमर्थ होने के कारण अग्नि में जलकर मर गई। वहां फिर धोबी की यहाँ गद्दी हुई। अब सोचो क्या जरूरत है उसकी, सिर्फ एक मुनि इंदा थे। वहां से निकली तो धोबी की यहाँ गद्दी हुई। वहां पर भी दूध ना मिलने से मरकर सूखी हुई, फिर कुतिया हुई। आश्चर्य की हलाहल विष खाने से प्राणी का एक ही भव कष्टदायी होता है, किंतु मुनि निंदा करने से भव भव का दुख होता है। बाद में वह भृगु कच्छ नामक देश में नर्मदा तट की पर जीवन की पुत्री दुर्गंधा हुई। वहां पर नाव चलाती थी और अपना समय व्यतीत करती थी। एक बार नदी के तीर पर मुनि को देखकर प्रणाम किया और कहा कि भगवान मेरे पिछले भव बताने का कष्ट करें। तब मुनिराज ने उसे पूर्व भव का वर्णन करा। फिर सुनकर बोली, हे भगवान पढ़ती हुई कुनौनियों में रक्षा करो। मुनि ने उसे चंडिका के व्रत किए। तब उसे पता चला कि मैं ऐसी क्यों दुर्गंधा क्यों नाम पड़ा था, सही से दुर्गंधा आती रहती। तो सबने उसका नाम दुर्गंधा कर दिया था। तो मुनिराज से पूछती मेरे शरीर में दुर्गंध क्यों आती है? तब मुनिराज ने बताया, पूर्व में जिनको मुनि निंदा की थी, उनका सिद्धांत किया था, उसका फल है कि तुझे दुख भोगने पड़ रहे हैं। इस भाव में तू उन पर श्रद्धा कर, शूलिका के व्रत धारण कर और अपना कल्याण कर। उसने शूलिका के व्रत धारण किए और मरकर स्वर्ग गई। वहां से पुण्य नागर में राजा भीष्म की पुत्री हुई, जो कि रूपवान गुण से संबंध थी। उसी कन्या का नाम पता क्या था? रुक्मणी, जो श्री कृष्ण की पत्नी हुई, सबसे सुंदर थी उस समय वो, जिसको के पीछे युद्ध किया श्री कृष्ण ने। ऐसी सर्व सुंदरांग रुक्मणी नाम की रानी हुई। मुनि निंदा से दुर्गंधा नाम की लड़की हुई थी और मुनि की भक्ति करने से वही रुक्मणी। इसलिए अपन को मद नहीं करना किसी भी चीज का। ये मार्दव धर्म का दिन है, ये मार्दव धर्म का दिन ये सिखा रहा है आपको कि मद से बचो और मार्दव धर्म को अपनाओ, मृदा का भाव लाओ। सब चीज कर्म का आश्रित है, कोई भी शाश्वत नहीं, चाहे चेहरा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, विवेक हो, बल हो, शरीर हो, कुछ भी चीज तुम्हारी शाश्वत नहीं है, सब कर्माश्रित हैं। जब तक कर्म का उदय है तब तक अच्छा, और जब पर पाप कर्म का उदय आया सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आज माधव धर्म के दिन हम ये बाहर की पूजा तो कर ही लें, लेकिन अंदर की पूजा तभी कहलाएगी जब हम अपने अंदर मान का विसर्जन कर देंगे, मान को हटा देंगे, तो सच्चा माधव धर्म की पूजा आपकी हो जाएगी। आपका जीवन माधव धर्म में बने, भगवान महान